हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 11 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डेट 30 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में, क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में। मतलब जो मेन हमारा टॉपिक है वो होगा मीन, मोड, मीडियन। वैसे तो आपको इसकी नॉलेज पहले भी होगी, 9th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल क्या होती है। क्लास इंटरवल क्या है बेसिकली, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लास बना ली कि भाई जो 5 से 10 साल के बच्चे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, 10 से 15 साल के बच्चे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये क्या बना ली मैंने, क्लास इंटरवल्स बना लिए। तो लोअर लिमिट क्या होती है क्लास इंटरवल की, जो स्मॉलेस्ट डाटा होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 5 से 10, तो 5 वाला स्मॉलेस्ट है, जो छोटे वाला डाटा होता है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। और अपर लिमिट क्या होता है, जो लार्जेस्ट डाटा वैल्यू होती है, ठीक है, जो बड़े वाला होता है वो है अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास, ठीक है। अब क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है लोअर और अपर को मिला के उनको ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दे। जैसे मैंने बोला था 5 to 10, ठीक है। तो लोअर और अपर को मिला के मतलब 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 10 कितना होता है 15 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 7.5। तो हमारी जो क्लास मार्क है वो कितनी है 7.5 आ गई, ठीक है। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो। जैसे कि मैंने बोला था हमारी जो क्लास थी वो क्या थी 5 to 10 थी, तो अपर में से लोअर मतलब 10 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो जो मेरा ये 5 बचता है, मतलब जो इनके बीच का गैप होता है ना, वो होता है क्लास साइज, ठीक है। तो ये लोअर अपर लिमिट हो गई समझ में, क्लास मार्क और क्लास साइज समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 55 to 60, 55 से लेके 60 तक का लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट क्या होती है, छोटी वैल्यू। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 55 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल 45 to 50। क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट क्या है 45, अपर लिमिट क्या है 50 डिवाइडेड बाई 2। कितना आया यहाँ पे हमारा 95/2 आया, ठीक है। और 95/2 कितना होता है, 95/2 होता है 47.5, ठीक है। तो मेरी जो क्लास मार्क है इसका वो कितना आ जाएगा 47.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्लास साइज। क्लास साइज इक्वल टू, क्लास साइज क्या होता है, यहाँ पे इसने किसी चीज़ का क्लास साइज नहीं पूछा, इसने फॉर्मूला पूछा है। तो आप क्या लिखोगे, लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बस ये फॉर्मूला आपको लिखना था यहाँ पे, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। समझ आ गया। चलिए तो यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ आपका एरो, यहाँ पे आप फिल करोगे ये, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे थर्ड में ये। हो गए अब तीनों आपका फर्स्ट सेकंड, तीनों क्वेश्चन छोटे छोटे थे बिल्कुल। अब चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको छोटा सा, इस एग्जाम्पल को समझते हुए चलेंगे। वेट्स आपको दिए गए हैं किलोग्राम में, 35 पर्सन्स के 35 लोगों के वेट दिए हैं, ठीक है। उनका भार दिया हुआ है, उनकी कितना वेट है उनका, किसी का 43 है, किसी का 51 है, ऐसे ही पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है, सबका माप के। इसमें सेम भी है, इक्वल भी है, जैसे 55 यहाँ भी है, 55 यहाँ भी है, इसका मतलब 2 लोगों के 55 हो गए। और काउंट कर लो 3 लोगों का 55 वेट है, ठीक है, और कोई हो यहाँ पे, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। तो हम इसकी क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, टेकिंग इक्वल क्लास लेके इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो क्या करो, इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड करो। तो जब आप इसके अंदर काउंट करोगे ना, जैसे 40 से लेके 45 के बीच में जो भी नंबर्स हैं आप इसमें से देखोगे और उनको काउंट करोगे। यहाँ लिख दिया आपने 5 ऐसे नंबर है, ठीक है, 5 ऐसे बच्चे जिनका इसके बीच में वेट है। उसके बाद 45 से 50 वाले चेक करोगे, वो बच्चे काउंट कर लिए, उनका इतना वेट है, ठीक है। सारे यहाँ से काउंट करके हमने नीचे टेबल में लिख लिए। अब जो ये डैश है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको फिल करना है। 45 से 50, 50 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 से 55, ठीक है, ये फिल हो गया हमारा। अब इधर भी फिल करना है, ये 7 है यहाँ पे। तो आपको टेली मार्क्स क्या होता है कि 7 है, कितने टाइम्स है उतने स्टिक्स आपको लगानी है। 7 है तो 1 2 3 4, 4 के बाद ये ध्यान रखना है जो 5th वाली है ना वो इन सबको क्रॉस करेगी 5, फिर आगे काउंट करो 6 7, इस तरीके से लगानी है 7 की। इनको काउंट करो यहाँ पे 4 + 1 ये 5 हो गया,
और 5 ये हो गया 10। कैसे पता लगा मुझे बिना काउंट करे, क्योंकि 4 के बाद क्रॉस वाली स्टिक सब पे तभी आती है जब 5 होता है। तो 5 + 5 10 और एक ये 11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11, ठीक है ना। ये 11 है, ना कि आपने 2 स्टिक्स नहीं लगानी इसकी जगह, ठीक है। इसको 1 मिनट मैं इसको हटा ही देती हूँ यहाँ पे। तो ये है हमारे पास 11, ठीक है। उसके बाद 55 to 60 का काउंट करो, 5 ये और 6 7 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ 5 है तो फिल करो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारी आज मेन वर्कशीट में हमें पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड। ये आपको नोटबुक में नहीं करना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको नोटबुक में नहीं करना, एग्जाम्पल है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन अभी नीचे आएंगे हमारे, वो हम करेंगे। चलिए, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड क्या होता है? मीन क्या होता है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब जिसमें ग्रुप नहीं होता, क्लास इंटरवल नहीं होता, उसके लिए तो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 2-4 नंबर एक साथ लिख दिए, 8 10 15 21, इनका आपको मीन निकालना है। तो ये क्या है, ऐसे इंटरवल में तो नहीं है ना, 5 से 10 10 से 15 ऐसे तो नहीं है ना, ये सिंपल है। तो ये क्या है, अनग्रुप्ड। और ये क्या, ये कैसे हैं, ग्रुप्ड वाले। तो अनग्रुप्ड के लिए क्या होगा, जैसे 8 10 15 20, इनके लिए ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, आपको इन सबको ऐड करना है। इस सबमिशन का मतलब क्या होता है, जो ये है ना यहाँ पे बना हुआ है, इसका मतलब होता है प्लस। मतलब आपको सारे नंबर्स को प्लस करना है, इन नंबर्स को प्लस करो, इनको हमने एक्स माना हुआ है, ठीक है। तो इन नंबर को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स थे, 8 10 15 20, कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है। तो वो नीचे n क्या हो जाएगा, जितने नंबर हैं, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। और अनग्रुप्ड, फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड के लिए हमें पहले जो xi था, जो भी हमारा जो सेम था ऊपर, जो हम हमारी जैसे जैसे क्लास इंटरवल से हमारी 5 to 10, ठीक है, 10 to 15, इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमें करना होगा मल्टीप्लाई xi, ठीक है। ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, तब आप डाउट से जो इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे कि f कैसे निकालना है। फ्रीक्वेंसी तो दी होगी ना, कि जैसे आपको दिया हुआ था 5 to 10 फ्रीक्वेंसी कितनी थी। अभी यहाँ देखो, इस वाले में देखो, ये फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना कि कितना टाइम से, तो यही फ्रीक्वेंसी है बस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको मल्टीप्लाई करनी होती है बस xi के साथ, और नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, n की जगह क्या लिखनी होती है, फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। अब देखो, तो xi क्या है, क्लास मार्क होगा, और fi क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आएंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब चलो, मीन समझ में आ गया, मतलब ऊपर क्या कर दो, सम कर दो जो आपको दिए हुए हैं, और नीचे क्या कर दो, n से डिवाइड कर दो। n क्या है, जितने टोटल नंबर ऑफ आपको दी हुई है टोटल टर्म्स, ठीक है। मीडियन कैसे निकालना है, टू फाइंड मीडियन अरेंज द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले मीडियन निकालने से पहले आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में। ऐसे नहीं है कभी छोटा नंबर आ रहा है बीच में, फिर बड़ा आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है, ऐसे नहीं, आपको सीरीज में लगाना जरूरी है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कैसे भी लगाओ। फिर मीडियन कैसे निकालते हैं, 2 तरीके हैं। अगर आपके पास n ओड है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2। ओड का मतलब मान लीजिए 2 3 4, इनका आपको मीडियन निकालना है। तो ये कितने नंबर है, 1 2 3, ये 3 नंबर है। 3 क्या है, ओड नंबर होता है, 3 ओड नंबर होता है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे हम, मीडियन हम निकालेंगे n+1, n कितना है, 3 है, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 4/2, दैट इज 2। मतलब जो दूसरी टर्म है ना, ये क्या है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो बीच वाली टर्म होती है। तो देखो, इनके बीच वाली टर्म यही है ना, तो इस फॉर्मूले से हमारा यही आंसर आया है, ठीक है। तो अगर ओड हो आपका n, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ओड हो, तो ये फॉर्मूला होगा n/1/2th ऑब्जर्वेशन। और अगर इवन हो, मान लीजिए मैंने 6 7 8 15, अब ये कितनी है, 1 2 3 4, ये तो 4 है। अब इसका मिडल टर्म कैसे निकालोगे आप, ये लगाओगे तो 2 इधर है, 1 उधर रह गया, और ये निकालोगे तो 1 इधर रह गया, 2 इधर रह गए, मिडल टर्म तो नहीं निकली। तो जब n इवन होगा तो मिडल टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, मतलब n/2, जैसे यहाँ पे n/2 क्या था, 4 था, प्लस में n+1/2, n+1 मतलब जो हमारा n+1 था कितना था, 4/2 प्लस में 1, ठीक है। मतलब 2 + 1 ये हो गया, 3 यहाँ से हो गया, और ये क्या हो गया, 2 यहाँ से हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 5 हो गया। उसको डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है, 5/2, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी
फॉर्मूले में अगर हम जो पुट करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट है मोड। मोड कैसे निकालते हैं? मोड क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 2 6 8 12। ठीक है, तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है ना उसको बोलते हैं मोड। अब हमें पता है 2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आया, 2 बार आया, बाकी सब एक एक बार है, तो मोड क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो मोड वो वैल्यू है द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो बार बार आती है, सबसे ज़्यादा बार आई है, वो होता है मोड। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है 2, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 75 एंड 95। 75 और 95 के बीच में जितने भी आपके ओड नंबर्स हैं, ठीक है, उनका मीन और मीडियम निकालना है। तो 75 और 95 के बीच में जो ओड है वो है 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 और 93। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स आए हमारे, इनको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n हमारा क्या होएगा, n। ठीक है, जितने नंबर्स होते हैं वो होता है n, तो 9 है वो। मीन निकालना है, मीन का क्या फॉर्मूला था, हमें ऊपर क्या होता, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, समेशन है ये, मतलब सम करना है सबका, जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैंने सबका सम कर दिया, देखो सबको प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय मैंने क्या बोला था n, कितने नंबर हैं, कितने नंबर है, 9 नंबर है। ठीक है, तो जब मैं इनको प्लस करूंगी तो ऊपर आएगा 765, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 85 मेरा क्या आता है, मीन आता है। ये अनग्रुप्ड के लिए है, ग्रुप्ड वाला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला था ना अभी वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो, अब मीडियन भी निकालना था। मीडियन क्या होता है, मिडल टर्म होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में तो ये लगे हुए हैं, तो वो तो हमें लगाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे n क्या है, ये ओड नंबर है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर के लिए मीडियन क्या होता है, n+1/2 विथ ऑब्जर्वेशन। n कितना है, 9 है, तो 9 यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट, इसमें सीधा शॉर्टकट दिया हुआ है, देखो n की जगह रखो 9। ठीक है, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10/2, मतलब जो फिफ्थ टर्म है मेरी, मतलब जो फिफ्थ टर्म है वो क्या हो जाएगी मेरी, ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो 85 क्या है मेरा, मीडियन है। काउंट करके देखो, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो मीडियन क्या हो गया मेरा, 85। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड निकालना है इस डाटा का। ठीक है, तो इस डाटा में सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया, देखो 15, 1 2 3 4 5 बार आया 15, इतनी ज़्यादा बार और कोई नंबर नहीं आया। तो मोड क्या होगा, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो बार बार ऑब्जर्वेशन आई है सबसे ज़्यादा बार, वो कौन सी आई है, 15 है, तो मोड क्या हो गया, 15, एज इट इज़ अकरिंग 5 टाइम्स विच इज़ मोर देन ऑल अदर्स, क्योंकि ये 5 बार आई है जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो आज की वर्कशीट में आपके 1 2 3 3 क्वेश्चंस दिए हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। पहले 6 नेचुरल नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है। मीन मतलब पहले 6 जो नेचुरल नंबर है उनको प्लस कर दो, प्लस करके डिवाइडेड बाय कर दो किससे, 6 से, क्योंकि हमने 6 नेचुरल नंबर्स का हमें निकालना है ना। तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज योर आंसर नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसने बोला है स्क्वायर्स का निकालना है, ना कि नेचुरल नंबर्स का। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 का स्क्वायर करो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब मीन निकालना है, तो मतलब इन सबको प्लस करना है। इन सबको प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस करने के बाद यहाँ पे मेरा आएगा 91। मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना इसको। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ये 91/6 के इक्वल है, 91/6 के इक्वल है। ठीक है, 6 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, 6 है। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 15.16 सॉरी, जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं उनको हम एक साथ नहीं बोलते 16, 15.16 बोलेंगे इसको। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये खत्म, मेरा आंसर 1 यहाँ से स्टार्ट था और ये बस छोटा सा 3-4 लाइन का आंसर था, मीन जिसमें निकालना था।
हो गया समझ, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ होल नंबर, सभी नंबर्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 1 2 3 4 5 6 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25। यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाई हुई है पहले से। इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीडियन है वो पहले से दिया हुआ है 25 है। आपको बस वैल्यूज निकालनी है एक्स की। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू होता है आपका आंसर 2। ठीक है, आंसर 2 यहाँ से शुरू होता है। क्या करना होगा, पहले हमें ये सीरीज, ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो इसके अंदर मीडियन हमें पहले से दे रखा है कि 25 है। मीडियन 25 ऑब्जर्वेशन कितनी है, यहाँ काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, तो मेरी एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू मेरी 10 हो गई। ठीक है, एन 10 हो गया। अब एन क्या है, इवन है ना, एन इवन है मेरे पास, और इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है मेरे मीडियन का, n/2th प्लस में n/2 प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना। तो बस अब हम इसको आगे मूव कराएंगे। क्या करेंगे, अब देखो वैल्यूज पुट कर दो। n की वैल्यू क्या है, 10 है, n की वैल्यू 10 है, 10/2 पुट किया, यहाँ पे भी 10/2 पुट किया। ठीक है, तो यहाँ से मीडियन हमारे 25 वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि मीडियन पहले से ही दे रखा है कि 25 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 10/2 ये कैंसिल हो गया, 1 की टेबल में 10 आता है 5 पे, तो यहाँ पे आया 5th। फिर यहाँ पे भी 1 और 5 + 1 होता है 6। तो 5th टर्म और 6th टर्म को ऐड करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो 5th और 6th टर्म कौन सी है, देखो ध्यान से, ये वाली है, 1st 2nd 3rd 4th 5th ये है, और 6th ये है, x+2 और x+4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम x+2 प्लस है, ये बीच में इनके प्रोडक्ट में नहीं है, ये एक चीज़ क्या है, यहाँ पे मैं साफ लिख देती हूँ, आप इसको गलत मत कर देना। x+2 प्लस में x+4 इस तरीके से लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो x + x कितना हो गया, 2x हो गया, और 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 इधर नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 25 × 2 50 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x + 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो 6 है इधर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 50 - 6 44 होता है, = 2x। तो यहाँ से 2 से 44 कट गया 22 पे, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 22 आ गई। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे। दिस इज़ योर आंसर नंबर 2। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर 2 स्टार्ट है, और ये आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में बोला है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग, इसका मोड निकालना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे हैप्पीनेस और क्लास लिखा हुआ है। टोटल इसमें मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, काउंट करेंगे h कितने बार है, एक ही बार है। उसके बाद a देखेंगे, a एक बार है और 2 बार है a। ठीक है, फिर p देखेंगे 2 बार है, i सिर्फ एक ही बार है, n भी सिर्फ एक ही बार है, e भी सिर्फ एक बार है, लेकिन s देखो 2 और 2 4 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, s है। तो मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन कौन सी है, s। क्यों, क्योंकि एज इट अकर्ड 4 टाइम्स, क्योंकि ये 4 बार आई है, दैट इज मैक्सिमम टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा बार आई है। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा, s हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर नंबर 3। तो तीनों आंसर्स हमने कर लिए हैं, 1st 2nd 3rd। ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आए थे। आई होप आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए, बिल्कुल सिंपल थे। फॉर्मूला आपको रखना था, वैल्यूज़ पुट करनी थी। ठीक है, कोई भी डाउट है तीनों क्वेश्चंस में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।